नमस्कार। सोचने वाली बात है ना, कि एक शरारती बच्चा जो माखन चुराता है वही पूरे गांव का रक्षक भी हो सकता है। तो आज हम कृष्ण की बाल लीलाओं की दुनिया में उतरेंगे। ये ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ खेल से कहीं बढ़कर हैं। ये वो दिव्य लीलाएं हैं जो बहुत गहरे सबक सिखाती हैं। और जब कृष्ण की शरारतों की बात आती है तो सबसे पहले यही मासूमियत से भरा इनकार याद आता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बस ये एक पंक्ति उनके चंचल स्वभाव का पूरा सार बता देती है। और यहीं से हमारी पहली कहानी की नींव रखी जाती है। तो हमारा पहला अध्याय है दिव्य मस्खरा। यहाँ हम कृष्ण के उसी नटखट रूप को जानेंगे जिसने गोकुल के सभी लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी शरारतें सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं थीं, बल्कि वो तो प्रेम और आनंद फैलाने का एक जरिया थी। और ये नोक झोंक तो देखिए जरा। एक तरफ गोपियां हैं जो यशोदा माँ के पास शिकायतें लेकर आती हैं कि भाई ये हमारा माखन चुराता है, हमारे मटके तोड़ता है। और दूसरी तरफ है कृष्ण, जिनके पास हर इल्जाम के लिए एक से बढ़ के एक बिल्कुल नया बहाना हमेशा तैयार रहता था। उनके बहाने भी कमाल के थे। देखिए कैसे बदलते रहते थे। पहले तो साफ कह देते, मैं तो वहां था ही नहीं। फिर थोड़ी देर में कहते, अरे मैं तो पेड़ पर जामुन खा रहा था। मतलब कहानियां बिल्कुल अलग अलग। फिर भी उनका आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि यशोदा माँ का सारा गुस्सा पिघल जाता था, भले ही वो जानती थी कि वह सच तो नहीं बोल रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक नटखट बच्चे का खेल था? इस चंचल स्वभाव के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी दिव्य शक्ति भी छिपी हुई थी, और गोकुल के लोग बहुत जल्द इसे अपनी आंखों से देखने वाले थे। तो हमारा अगला अध्याय है गोकुल का युवा रक्षक। क्योंकि एक तरफ जहां कृष्ण अपनी शरारतों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में उनका दुष्ट मामा राजा कंस एक के बाद एक भयानक राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेज रहा था। सबसे पहले आया बकासुर, एक विशाल बगुले के रूप में छिपा हुआ एक राक्षस। और उसने क्या किया? अपनी बड़ी सी चोंच से कृष्ण को एक झटके में पूरा का पूरा निगल लिया। उसके ठीक बाद आया अघासुर। ये एक विशाल अजगर था। उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोला कि वो एक गुफा जैसा लगने लगा, एक धोखा जिसमें कृष्ण और उनके सारे ग्वाल मित्रों को फंसा लिया। लेकिन हर बार उस छोटे से बालक ने अपनी असली दिव्य शक्ति दिखाई। इन डरावने राक्षसों को इतनी आसानी से हरा दिया जैसे कोई खेल हो। और इससे ये साबित हो गया कि वो सिर्फ एक ग्वाला नहीं, बल्कि अपने गांव के रक्षक थे। और अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, नदी में सर्प। लेकिन एक रक्षक के तौर पर कृष्ण की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। ये एक ऐसा खतरा था जिसने गोकुल की जीवन रेखा, यमुना नदी, उसी को जहरीला बना दिया था। हुआ ये था कि कालिया नाम का एक बहुत बड़ा, कई सिरों वाला सांप उस नदी में आकर बस गया था। और उसका जहर पानी को इतना विषैला बना रहा था कि कोई उसे पी ही नहीं सकता था। तो फिर जो टकराव हुआ वो देखने लायक था। सबसे पहले कृष्ण बिना डरे उस जहरीली नदी में कूद गए। फिर कालिया ने उन पर हमला किया, अपने पूरे शरीर से उन्हें जकड़ लिया। लेकिन तभी कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखाई, अपना आकार बढ़ाया और कालिया के कई सिरों पर एक दिव्य नृत्य करने लगे। और आखिर में हारकर उस सर्प राजा ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ये एक पंक्ति इस पूरी लीला का सार है। देखिए, कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसके अहंकार पर नृत्य किया। उन्होंने उसे काबू में किया, उसे नष्ट नहीं किया। ये शक्ति के साथ करुणा का एक बेहतरीन प्रदर्शन था, जिसने नदी को भी फिर से शुद्ध कर दिया। तो इन सब अद्भुत कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, इन्हें ही लीला के नाम से जाना जाता है। लीला, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दिव्य खेल। और इसका मतलब ये है कि कृष्ण के जो भी काम थे, चाहे वो माखन चोरी हो या किसी राक्षस को मारना, वो सिर्फ घटनाएं नहीं थी, वो सब एक उद्देश्य के साथ खेले गए खेल थे। एक ऐसा ब्रह्मांडीय नाटक जिसे धर्म, साहस और प्रेम की गहरी सीख देने के लिए रचा गया था। और इन कहानियों की खूबसूरती यही है कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इन्हें बार बार सुनाने की कला हमें सिखाती है कि कैसे इन पुरानी कथाओं के असली सार को जिंदा रखते हुए आज के लोगों के लिए आसान बनाया जाए।
ताकि इनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको प्रेरित करता रहे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, चंचलता और शक्ति की ये प्राचीन कहानियां आज हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों से लड़ने के बारे में क्या सिखाती हैं? शायद इसका जवाब खेल और उद्देश्य के बीच के संतुलन में ही कहीं छिपा है।